हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आशीष इंस्ट्रूमेंटेशन। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो 3500 का सिस्टम रहता है या ऑर्बिट 60 सिस्टम रहता है, उसमें अगर हम वोल्टेज मेजर करते हैं किसी भी चैनल पे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने वो हमें वाइब्रेशन आना चाहिए। हमारा सिस्टम जो है वो सही वाइब्रेशन रीडिंग दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो हम कैसे इंश्योर करेंगे, तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले कनेक्शन कैसे रहता है एक मोटा मोटा जान लेते हैं। डिटेल में हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे कैसे कनेक्शन रहते हैं सारे। तो नॉर्मली क्या रहता है, एक प्रॉक्सीमीटर रहता है। प्रॉक्सीमीटर दो टाइप के होते हैं हमारे, 5 मीटर 9 मीटर जनरली जो यूज करते हैं। तो अभी 5 मीटर का मतलब क्या है, 9 मीटर का मतलब क्या है, ये जान लेते हैं। 5 मीटर मतलब जो मेरी एक्सटेंशन केबल और प्रोब लेंथ है वो दोनों मिला के मेरा 5 मीटर होना चाहिए। या सपोज अगर मेरी एक्सटेंशन केवल 4 मीटर की है तो प्रोब मेरी 1 मीटर की रहेगी। सपोज एक्सटेंशन केवल 4.5 मीटर की है तो मेरी प्रोब जो है वो 0.5 मीटर की रहेगी। ऐसे ही 9 मीटर सिस्टम में रहता है। 9 मीटर सिस्टम में अगर ये 9 मीटर का है तो मेरी एक्सटेंशन केवल 8 मीटर की और प्रोब 1 मीटर की होनी चाहिए। या एक्सटेंशन केवल 8.5 की और 0.5 की मेरी प्रोब होनी चाहिए। मतलब कहने का यही है कि टोटल जो लेंथ है वो आपकी जो प्रॉक्सीमीटर सिस्टम पर लिखा हुआ है उसके बराबर होनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। अगर आपकी जो ये लेंथ है वो कम या ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रॉक्सीमीटर है वो रीडिंग सही नहीं देगा। तो ये एक बेसिक है कि कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो अभी हम इसका कैलकुलेशन जानते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जनरली कॉमन और वोल्टेज, इस पर हम क्या देते हैं, हम 24 वोल्ट देते हैं। इन दोनों पे हम क्या देते हैं, 24 वोल्ट देते हैं। ठीक है। और हम कॉमन और आउट, इस पे हम मेजर करते हैं। मेजर करते हैं वोल्टेज की कितना है। अभी हम जैसे मान लीजिए, अभी जो हम प्रोब जब सेट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि कॉमन और आउट पे हम लगाते हैं मल्टीमीटर, और इस पे हम -10 वोल्ट डीसी पे हम इसको प्रोब को एडजस्ट करते हैं, तो वो हमारा गैप एडजस्ट हो जाता है। अब जब आप रेडियल वाइब्रेशन जब आप मेजर कर रहे होते हैं तो उसमें जो वेव्स बनती है वो साइन वेव बनती है ना। और जब हम थ्रस्ट मेजर कर रहे होते हैं तब हम डीसी वोल्टेज मेजर करते हैं। तो अगर आप रेडियल वाइब्रेशन मेजर कर रहे हैं तो कॉमन और आउट पे आपको वोल्टेज एसी मिलेगा या मिली वोल्ट मिलेंगे एसी। तो अभी हम कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेशन, सपोज आपने कॉमन और आउट इस पे आप वोल्टेज मेजर कर रहे हैं और इस पे मान लीजिए कोई एक एक्स वोल्टेज मिल रहा है। सपोज कर लेता हूं मैं 624 वोल्ट आपको मिल रहे हैं। तो 624 वोल्ट आपको मिल गए। अब ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं मेरे, ये होते हैं वोल्टेज आरएमएस, बी आरएमएस होता है ये। अब बी आरएमएस को हमें क्या करना पड़ता है, पहले बी आरएमएस को हम बदलते हैं बी पीक टू पीक में। तो बी पीक टू पीक के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, वी आर एम एस इंटू 2√2, यह हमारा फॉर्मूला रहता है। तो अभी हम इसको, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। तो हमारा वोल्टेज पीक टू पीक क्या बनेगा, 624 इंटू 2√2। तो ये हमारा आ जाएगा वोल्टेज पीक टू पीक। तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितनी रीडिंग आ रही है,
ये आएगी आपकी 1764.938। ये आ गई मेरी वोल्टेज पीक टू पीक। वोल्टेज पीक टू पीक आ गई। अब हमें वोल्टेज पीक टू पीक से हमें वाइब्रेशन निकालना है। तो वाइब्रेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहता है? फॉर्मूला क्या रहता है वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन वैल्यू का? वोल्टेज पीक टू पीक डिवाइडेड बाय सेंसिटिविटी। ये हमारा फॉर्मूला रहता है। सेंसिटिविटी क्या है ये अब आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है ये 7.87 वोल्ट पर mm या 200 मिलीवोल्ट पर मिल, ये आपका लिखा हुआ है। तो जो हमारा सेंसिटिविटी है वो क्या है? 7.87 मिलीवोल्ट पर माइक्रोन, ये हमारी सेंसिटिविटी है रेडियल के लिए। तो अभी हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। तो हमारा जो वोल्टेज आया था वो आया था 1764.938 और कितनी है हमारी? 7.87। तो डिवाइड कर देंगे हम 7.87 से। तो जो हमारी रीडिंग आएगी 224। तो ये मेरी वाइब्रेशन की रीडिंग होगी, ये इतने वाइब्रेशन हमारे हैं। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि हमारे वाइब्रेशन कितने चल रहे हैं वोल्टेज मेजरिंग करने के से। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक हमारी बुक है ऑब्जेक्टिव इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एंड आंसर और इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो हमसे डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं और अमेजन से भी। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।